गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैं काकी पाठ में शाम काकी बनने के विषय के बारे में किस तरह जिद किया और उसके काका से पतंग मांगने के लिए जाता है, तब कुछ कुछ हो जाती है। वही जाकर कुंटी पर आने वाले कोट से चवन्नी को लेकर उसके समवयस्क भोला से मंगवाता है पतंग और डोर को। उसके बारे में हो गया था। नेक्स्ट पैरा में देखिए बच्चे, पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। पहले चवन्नी निकाला था, उसको देखकर बोला था कि ये बहुत तकलीफ हो जाएगी, ऊपर से नीचे उतरने के लिए बहुत पतली है, ये बोला। इसलिए वो फिर काका के कोट से 1 रुपया निकाला। क्या मंगवाने के लिए? रस्सी मंगवाने के लिए। कितने रुपया निकाला? 1 रुपया। एक अपोजिट है अनेक। लो जाकर बोला को दिया और बोला, देखा बोला, किसी को मालूम होने पाए अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो, किसी को भी पता ना लगेगा। उसी तरह तुम जाकर वो ये अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ बहुवचन है, रस्सी एक वचन है, 2 रस्सियाँ मंगा दो। इस तरह शामू ने बोला से कहा, 1 रस्सी ओची पड़ेगी। ओची मतलब छोटी पड़ेगी, ओची पड़ेगी तो जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। देखिए वह एक काकी का नाम लिखने के लिए तैयार हो रही हैं। काकी का नाम लिखवाने के लिए जवाहर भैया से मांग रहा उन्हें। वह क्यों ऐसे उस पर नाम लिखने की तरकीब आ गई है? वो उसमें रहने वाले नाम को देख कर ये काकी ऊपर से नीचे उतरती है, ये इस तरह समझकर ये सब कर रहे हैं ये बच्चे। नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चे, 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांधे रहे थे। दोनों भी बैठ कर अंधेरी कोठरी में ये पतंग को रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहाँ अब घुसे। देखिए वो दोनों भी बैठकर अंधेरे कोठरी में रस्सी बांध रहे थे। उस संदर्भ विघ्न की तरह उसके काका आ गए। बोला और शामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे छोटे कोट से रुपया निकाला है? किसका प्रश्न है? काका का प्रश्न है। किसको? दोनों को पूछते हैं, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? इसके प्रश्न को क्या उत्तर देते हैं? देखिए, भोला सबका कर एक ही डांड में मुखबिर हो गया। जोर से डांटते हैं वो काका, एक ही डांड में वो मुखबिर हो गया। मुखबिर मतलब क्या है? वह भेद खोलने वाला। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मांगने के लिए निकाला था। किसने कहा? भोला ने काका से कहा। किसके बारे में? शामू के बारे में। शामू भैया ने क्या किया? रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए ये तुम्हारे कोट से ये रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। देखिए फिर वो शामू के पास जाकर विश्वेश्वर ने उसको भी मारता है। चोरी सीख कर लेना जाएगा, चोरी सीख कर जेल जाएगा तुम, इस तरह काम करके। इस तरह उसको भी मार डाला। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। देखिए अच्छी तरह मैं पाठ पढ़ाऊँगा, आज सिखाता हूँ अब, इस तरह कहते हुए उसके पास रहने वाले पतंग को फाड़ डाला। किसने? विश्वेश्वर ने गुस्से में फाड़ डाला। अब रस्सियों की ओर देख कर कहा, ये किसने मंगाई?
किसका प्रश्न है? विश्वेश्वर का प्रश्न है। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई, इन्होंने मतलब शामों ने खाते थे, इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे, इसलिए ये रस्सी मंगाया है। भोला ने कहा विश्वेश्वर से। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर, हतबुद्धि मतलब वो जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना वो उस तरह हो गया था, हतबुद्ध होकर वही खड़े हो गए। किसने? विश्वेश्वर ने। उन्होंने फटी हुई पतंग उठा कर देखी। देखिए, उसने गुस्से में आकर पतंग को काट डाला, उसको उठा कर देखता है, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था खाकी। तब देख कर वो सोचता है, मैं कुछ सोचे बिना उसको मार डाला, उसके मन में क्या है वो समझा भी नहीं है, उस तरह मार डाला। वो हतबुद्ध होकर उसने सोचने लगा कि शामों को किस पर ज़्यादा प्रेम था? काकी पर। तब पता लगा कि वो विश्वेश्वर को। धन्यवाद बच्चे। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।